आज हम बीए पार्ट थर्ड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत टाइप्स ऑफ सुसाइड के अंतर्गत थर्ड टाइप का सुसाइड अर्थात एनोमिक सुसाइड या आदर्श विहीन आत्महत्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक समाज में मनुष्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट साधन या पद्धतियाँ विद्यमान हैं। प्रत्येक समाज के कुछ सामाजिक नियम होते हैं, प्रथाएं व कानून होते हैं जो व्यवहार नियंत्रण के आधार तत्व हैं। इन नियमों का पालन जब तक समाज भली भांति करता रहता है तब तक समाज में अव्यवस्था और एकरूपता विद्यमान रहती है। परंतु जब सब लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने तरीके से करने लगते हैं तो सामाजिक नियमों में शिथिलता आने लगती है, तो समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। इससे समाज पर अनेक संकट आ जाते हैं। समाज की ऐसी अवस्था जिसमें समाज के सदस्यों के समक्ष कोई आदर्श नियम नहीं होते हैं, सामूहिक एकरूपता समाप्त हो जाती है। समाज के सदस्य दिशाहीन होकर मनमाना व्यवहार करने लगते हैं। समाज की उस स्थिति को दुर्खिम ने आदर्शहीनता या एनोमिक सिचुएशन कहा है। इस आदर्शहीन सामाजिक अवस्था के परिणाम स्वरूप जो आत्महत्या की जाती है, दुर्खिम उसे आदर्शहीन आत्महत्या कहते हैं। पहला, आर्थिक संकट और आत्महत्या, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सुसाइड। प्राय ये देखा जाता है कि आर्थिक संकटों की स्थिति में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अनेक स्टडीज के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आर्थिक व व्यापारिक हानि अथवा दिवालियापन व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं। इस व्याख्या को दुर्खिम स्वीकार नहीं करते कि निर्धनता की वृद्धि आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है। उनका मानना है कि यदि निर्धनता आत्महत्या की प्रेरणा देती है तो सुविधाएं बढ़ने से आत्महत्या की दर कम होनी चाहिए, किंतु अनेक स्टडी के आधार पर यह सत्य प्रतीत नहीं होता। उन्होंने सन 1870 से 1889 तक की अवधि में रोम की आर्थिक प्रगति की व्याख्या करते हुए कहा कि जब आर्थिक क्रिया तेज हो जाती है तो व्यापार बढ़ता है, औद्योगिक उन्नति होती है, तो लोगों का जीवन अधिक सुविधापूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में आत्महत्याएं भी बढ़ जाती है। वास्तव में आर्थिक परेशानी आत्महत्या को प्रेरित नहीं करती बल्कि उसे सुरक्षा प्रदान करती है। आर्थिक संकट और आर्थिक संपन्नता दोनों ही असामान्य अवस्थाएं हैं अथवा संक्रांति के कारक काल हैं। प्रत्येक संक्रांति काल में सामूहिक व्यवस्था में उथल पुथल हो जाती है। अधिक संपन्नता अथवा अधिक विपन्नता दोनों ही स्थितियां आदर्शहीनता को उत्पन्न करती है जो आत्महत्या को प्रेरित करती है, सुसाइड को प्रेरित करती है। जब आदर्श समाप्त हो जाते हैं, सामाजिक दिशाएं असामान्य हो जाती है, तब उस वातावरण में प्रेरित आत्महत्याएं दुर्खिम के विचारानुसार आदर्शहीन आत्महत्याएं कहलाती हैं। जब व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित होती है और साधन के अनुरूप होती है तो व्यक्ति सुखी रहता है। यदि आवश्यकताएं साधनों की तुलना में बढ़ जाती है तो प्राणी को कष्ट का अनुभव होता है। अतः दुर्खिम का विचार है कि इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए, किंतु व्यक्ति का उन पर नियंत्रण नहीं रहता। अतः समाज को इस कार्य में सहायता करनी चाहिए जिससे व्यक्ति का सामंजस्य स्थिति के साथ बना रहे। समाज ही एक ऐसा नैतिक शक्ति है जो व्यक्ति से श्रेष्ठ है और व्यक्ति उसकी सत्ता को स्वीकार करता है। जब व्यक्ति को अपनी स्थिति से संतोष हो जाएगा और उसके मन में सुख व शांति हो जाएगी, किंतु ये अनुशासन तभी लाभदायक हो सकेगा जब व्यक्ति इसे न्याय संगत समझे। जबरदस्ती से लादा गया अनुशासन तो व्यक्ति में असंतोष उत्पन्न करेगा। आकांक्षाओं पर व्यक्ति का नियंत्रण न रहने से असंतोष की वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप आत्महत्याओं में भी वृद्धि होती है। इसकी विपरीत निर्धनता व्यक्ति की इच्छाओं को सीमित कर देती है, अतः ये व्यक्ति की आत्महत्या के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। दुर्खिम निर्धनता को प्रभावकारी बताते हुए कहते हैं, निर्धनता वास्तव में आत्महत्या की शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है। निरंतर अनुशासन के लिए बाध्य करते हुए ये व्यक्ति को शांति से सामूहिक अनुशासन को स्वीकारने के लिए तैयार करती है, जबकि संपन्नता व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हुए सदैव विद्रोह की भावना को जागृत कर सकती है जो अनैतिकता का स्रोत है, अनैतिकता का। क्योंकि निम्न वर्ग के मनुष्य की इच्छाएं सीमित होती है जबकि संपन्न व्यक्तियों की इच्छाएं असीमित होती है और उन्हें पूरा करने के लिए वह निरंतर भागता रहता है। इससे उसे निराशाएं घेर लेती है जो आत्महत्या की ओर ले जाती है। अतः आदर्शहीन
आत्महत्या नियंत्रणहीनता और उससे उत्पन्न पीड़ा का परिणाम है। वैवाहिक जीवन और आदर्शहीन आत्महत्या, मैरिटल लाइफ एंड नोमिलेस सुसाइड। दुर्खिम के अनुसार वैवाहिक जीवन में भी आदर्शहीनता की स्थिति आ जाती है। दुर्खिम के विचार से आत्महत्या की संभावनाएं बढ़ जाती है। कब? जब वैधव्यता, जब पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो परिवार में आदर्शहीनता आ जाती है। वैधव्यपूर्ण जीवन में नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता और आत्महत्या की ओर उन्मुख करता है। डिवोर्स, विवाह विच्छेद। वार्टिली ने विवाह विच्छेद का आत्महत्या के साथ संबंध स्वीकार किया है, लेकिन दुर्खिम का विचार है कि विवाह विच्छेद ही आत्महत्या का कारण नहीं है। वास्तव में असंतुलित पारिवारिक जीवन ही विवाह विच्छेद का और आत्महत्या की को प्रेरणा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जो फोर्थ पॉइंट है सुसाइड का, वो है फैटलिस्टिक सुसाइड, घातक आत्महत्या। आत्महत्या के 3 प्रकार की आत्महत्या के अलावा ये चौथा प्रकार है जिसको हम कहते हैं फैटलिस्टिक सुसाइड। दुर्खिम के विचार में कुछ ऐसी आत्महत्याएं हैं जो उपयुक्त, जो कि निम्नलिखित आत्महत्याओं को इसमें फैटलिस्टिक आत्महत्या में हम मान सकते हैं। जैसे मैरिज, विवाह, विशेष रूप से एक विवाह के आदर्श के कारण नवयुवक पति और निसंतान विवाहित स्त्री को आंतरिक कुंठा का शिकार होना पड़ता है। एक विवाह का बंधन पुरुष की काम प्रवृत्ति को सीमित कर देता है और उसे आत्महत्या की ओर प्रेरित करता है। उसी बात ही संतानहीन विवाहित स्त्री माँ बनना चाहती है, परंतु एक विवाह का बंधन उससे अन्य व्यक्ति तक जाने नहीं देता। उस स्थिति में जब विवाहित पुरुष इस कार्य में असमर्थ हो, तब निराश होकर वह आत्महत्या की ओर उन्मुख हो उठती है। मालिक के अत्याचार से पीड़ित मजदूर भी आत्महत्या की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। जैसे अत्यधिक नियंत्रण, अत्यधिक आदर्शवादिता और कठोर नियमबद्धता, ये 3 कारक है उसके। अत्यधिक कठोर नियंत्रण, आदर्शवादिता एवं नियमबद्धता व्यक्ति को कुंठित बना देती है। वह उनसे स्वतंत्र होना चाहता है और जब उससे बाहर आने का कोई मार्ग नहीं सूझता है तो व्यक्ति आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाता है। दुर्खिम इस प्रकार की आत्महत्या को घातक आत्महत्या कहते हैं। उनका विचार है कि यह आत्महत्या अतिशय नियंत्रण के कारण उन व्यक्तियों के द्वारा की जाती है जिनके भविष्य दमनकारी अनुशासन के द्वारा निर्दयतापूर्वक अवरुद्ध कर दिए गए हैं और जिनकी कामनाओं का गला उग्रता से दबा दिया गया। थैंक यू।